वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 37 और आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट है, यानी कि आज की ही वर्कशीट है आपकी ये। इसके अंदर आज हमें सिर्फ त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसके कुछ क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, तो हम फटाफट से उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला देखिए बेटा, कोण ए के लिए आधार लंब व कर्ण का माप लिखिए। कोण ए के लिए, ठीक है। तो कोण ए देखिए, पहले नीचे जो आपको त्रिभुज दिया ये वाला है ना, तो इसका ये वाली जो होगी ये होगा आधार, ठीक है। एक ये हो गया हमारा लंब, और कर्ण जो होता है वो तो सबके लिए एक जैसा रहता है। तो हमारे पास आ गया 3.3 और 4.5। आधार आ गया 3, लंब आ गया 3.4 और हमारी जो कर्ण है वो आ गई 4.5, ठीक है। तो पहले का आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यदि tan a 3/4 है तो sin a cos a बताइए। sin a और cos a का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है गुणा का, तो आपने बताना है। अब देखो बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये साइन था, ये कॉस था और ये टेंजेंट थी। टेंजेंट क्या थी बेटा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और बेस जो है वो हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपके पास h आ जाएगा। h कितना आएगा? 5, ठीक है। आ गया। अब इसने बोला साइन a निकालो। साइन a क्या होता है? p/h। तो p 3 है, h कितना है? 5, तो 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई कॉस a देखो b/h। b कितना है हमारे पास? 4। h कितना है हमारे पास? 5, तो 4/5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? 4 3 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25, दैट इज 12/25, ठीक है। 12/25 हमारा उत्तर आ गया। वैसे ही हम तीसरे की बात करते हैं। x tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है। आपने टेबल याद करना है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, और उसकी वैल्यूज निकाल के हमने पुट कर देनी है। देखो x को एज इट इज रखो। tan 45 हमारे पास, tan 45 होता है 1, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 बराबर cos 30 होता है हमारे पास 3 का वर्गमूल बटा 2, ठीक है। और tan 30, अब देखो हमारे पास साइन 30 है, cos 30 है, साइन 30 बटा cos 30 कर दोगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी आ जाएगी 1/√3, ठीक है। इस √3 से इस √3 को काट दो, हमारे पास क्या बन गया? x/2 बराबर 1/2। इसको तिरछी गुना करो, 2x बराबर 2 बन गया, ठीक है। तो 2x बराबर 2 जब हमारे पास बनेगा तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो x का मान आ गया हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर डी। उससे आगे वाला है बेटा, देखो 4th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर b बराबर 2 साइन b। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज आप पुट करोगे ना, ये एंगल्स आपने पुट करके देखने हैं, तो आपका जो आंसर है ना, अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जितना भी आंसर होगा उसका वर्ग हो रहा है। तो अगर एक मैं यहाँ पे 90 डिग्री रखती हूँ तो 1 का वर्ग 1 रहता है, पर 2 गुणा 1 तो कितना बन गया? 2 बन गया। तो ये 90 डिग्री वाला तो नहीं आएगा ना, 60 डिग्री आएगा। आपने एक ऐसी चीज देखनी है जिसका चाहे आप वर्ग कर दो, चाहे आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसी चीज 0 होती है, 0 का वर्ग 0 ही होता है, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे b की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देते हैं तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो 0 का जो वर्ग होता है वो 0 ही रहता है, बराबर 2 साइन b कितना था? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री 0 ही होता है, तो 2 गुणा 0, 0 बराबर 0। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 सीकेंड स्क्वायर a प्लस 1 का मान आपने बताना है। तो बेटा बहुत आसान है, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की जगह पे हमें पता है सीकेंड स्क्वायर a किसके बराबर होता है? 1 प्लस, 1 सेकेंड रुकिए, ये होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसके बराबर होता है। यहाँ पे आप इसको पुट कीजिए, तो यहाँ पे अगर आप इसको पुट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो 5 tan स्क्वायर a तो एज इट इज इस सीकेंड स्क्वायर a की जगह पे रखना है, तो इसके अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखो 5 tan स्क्वायर a एज इट इज रखो वैसे का वैसा, ठीक है। -5 सीकेंड स्क्वायर a की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया हमने, लिखा। अब 5 tan स्क्वायर a एज इट इज लिख लो, लिखा, माइनस इस 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5 प्लस, ठीक है। और ये माइनस माइनस फिर माइनस हो गया, तो -5 tan स्क्वायर
ए ये था, और एक लास्ट में हमारे पास +1 और है, तो ये +1 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 5 tan स्क्वायर ए से 5 tan स्क्वायर ए गया, बचा क्या माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस के 5 में +1 करोगे तो उत्तर आएगा आपका -4। तो कुछ भी नहीं करना, आपने सीकेंड स्क्वायर ए की जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए पुट करना है, ठीक है। आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी -4। उसके बाद में है यदि y sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री के, तो y निकालो, ठीक है। अब बेटा y देखो, y को एज इट इज रखो, sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 कितना होता है सेम 1/√2, tan 45 कितना होता है 1, और माइनस cos स्क्वायर का जो 30 डिग्री थी उसका स्क्वायर कर दो तो √3/2 का वर्ग कर दिया। अब 1/2 और एक ये जो वर्गमूल है दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएगा, तो y/2 बन गया इधर, बराबर 1 - 3/4, वर्गमूल 3 का जो वर्ग होता है वो 3 हो गया, और 4 का वर्ग जो है वो 2 का वर्ग जो है वो 4 हो गया। अब इसको इधर ले आओ, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हमारे पास बना y/2 बराबर 4 - 3/4, ठीक है। तो 4 - 3/4 करोगे तो कितना बना 1/4, तो y/2 किसके बराबर आ गया 1/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा y का 1/2, क्योंकि 4y = 2 हो गया, ठीक है। तो y किसके बराबर होगा 4/2, और 4/2 कितना होता है बेटा 1/2। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। साइन a आपको 1/2 दिया है तो cot a निकालो। बेटा अभी मैंने आपको करवाया था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। ये हमने किया, ये साइन, ये कॉस, ये टेंजेंट, ठीक है। ये कॉसिकेंट, ये सीकेंट, और ये कोटेंजेंट, ठीक है। साइन दिया होने का मतलब हमें p दिया है बेटा 1, ठीक है, और h दिया है बेटा हमें 3, तो यहाँ से आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितनी आ गई √3, क्योंकि यहाँ पे h का स्क्वायर करोगे, ठीक है। ओ सॉरी 2 दिया हुआ बेटा आपको, यहाँ पे देखो ये था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये था, ये साइन था, ये कॉस था, ये टेंजेंट था, ये कॉट होता है, हमें कॉट ही चाहिए तो ये कॉट होता है। अब साइन दिया होने का मतलब p और h दिए हुए हैं, तो p दिया हुआ है 1, h दिया हुआ है 2, तो b निकालोगे पाइथागोरस लगा के तो वो आएगा √3। अब देखो कॉट क्या होगा b/p, b कितना है √3, p कितना है 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आता है। कई बार ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है ना तो हम कभी लिखते नहीं है कई बार, तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। अगर तो हम बिल्कुल सटीक ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं ना तो आपका ये आंसर सही है, मतलब 100% एक्यूरेसी इसकी है, 99.9% ये भी आपका एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। कई बार हम डिनोमिनेटर में जो 1 होते हैं उसको लिखते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन थीटा a/b दिया तो tan थीटा निकालो। बेटा वही चीज, साइन थीटा a/b देने का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे p दिया है हमें, ठीक है, और h दिया हुआ है, b निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो p और h देने का मतलब हमारे पास साइन थीटा जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये p दिया हुआ है a और h दिया हुआ है हमें b, जब आप b निकालोगे वो आएगा √b² माइनस a², ये आएगा। और tan क्या होता है बेटा p/b, तो p कितना है a और बटा b कितना है √b² माइनस a², तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी 2 क्वेश्चंस की, तो उनको हम थोड़ा सा साइड में जाके डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इजी हैं, वो भी कोई ज़्यादा है नहीं, आपने जस्ट इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपस में और tan को कॉमन निकालना है। इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी हमने LHS उठाई। LHS हमारे पास थी tan थीटा + 2 मल्टीप्लाई यानी कि गुना टू tan थीटा, यही थी +1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस tan थीटा को यहाँ पे गुना किया तो 2 tan² थीटा बन गया, इस tan थीटा को 1 के साथ गुना किया तो tan थीटा बन गया, इसके साथ करेंगे तो 4 tan थीटा और 2 को इसके साथ किया तो +2,
ठीक है। अब देखो tan थीटा प्लस 4 tan थीटा कितना बन गया, 5 tan थीटा। बचे ये दोनों, तो इन दोनों में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद होगा आपको किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हमारा उत्तर आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है किसके, कोसिकेंट थीटा के। तो हमने इसकी भी एलएचएस उठाई, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया, अब ये आपका ऐसे बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यानी कि बटा कोसिकेंट थीटा, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर एज इट इज। इन दोनों में से 1 से 1 तो खत्म हो गया, 0 हो गया। इन दोनों में से ये जो दोनों बच गए, इन दोनों में से मैंने 1 कोसिकेंट थीटा बाहर निकाल लिया, ये बच गया 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, ये भी 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया आपका, कोसिकेंट थीटा, और ये हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड या अंतिम सिद्ध, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस प्रूव आपने नहीं लिखना तो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का आ गया ना, तो आप इसको काट भी सकते हो। तो इति सिद्धम आप इसकी जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के क्वेश्चन हम वर्कशीट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।